हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल घर पर स्कूल बाय मन्नू सर में। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कक्षा 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे कि आप लोग पढ़ करके आराम से 95% ला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये कक्षा 10 जो विज्ञान का है ये यूपी बोर्ड का है। कहाँ का है? ये आपका यूपी बोर्ड का है। ध्यान रहे, यूपी बोर्ड का ये दिया गया है, ठीक है ना। इसमें हम आपको बताने वाला हूं कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर चैप्टर वाइज से, ठीक है ना। देखिए, तो पहला चैप्टर आपका दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखिए इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और प्रकार। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको याद करना होगा और उसका प्रकार याद करना होगा। यहां से पेपर में प्रश्न आता है। उसके बाद से अभिक्रियाओं के उदाहरण कौन कौन? विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपको देखिएगा, ये ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से कहां से प्रश्न आता है? अभिक्रियाओं के समीकरणों को संतुलित करना, यानी कि जो अभिक्रिया दिया जाएगा उसको कैसे हम लोग संतुलित करते हैं, यहां से प्रश्न बनता है। उसके बाद से आपको दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, तो ये जो आपका 5 टॉपिक था, यहां से पहले चैप्टर से आपको प्रश्न आएगा पेपर में। तो यहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर दूसरा देखिएगा। चैप्टर नंबर देखिए दूसरा क्या है, यहां लिखा गया चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। देखिए महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक कौन कौन है। पहला टॉपिक है अम्ल और क्षार के गुण, ये पेपर में आता है। पीएच मान का महत्व पेपर में आता है। इंडिकेटर आता है, जैसे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रियाएं आती है। उसके बाद से आपका यहाँ पे आएगा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी व उपयोग। मतलब ये कैसे बनता है इसको आप लोग को समझाना होगा परिभाषा के साथ। इसका क्रियाविधि लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। तो पेपर में यहां से ये 5 टॉपिक यहां से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देखना होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो आपका ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया गया है? चैप्टर नंबर 3 आपका है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है देख लीजिएगा आप लोग। भौतिक और रासायनिक गुण, किसी धातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण से पेपर में प्रश्न आता है। दूसरा है धातु और अधातु की अभिक्रियाएं, और तीसरा है आयनिक बंधन, और चौथा आपका है धातुओं का संक्षारण और रोकथाम। यहां से पेपर में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे एक और टॉपिक इसी में दिया गया है, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक्स, यहाँ पे परिष्करण, ये आपका टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, तो इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर आपका 4 दिया गया, इसमें क्या है? कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो चैप्टर नंबर 4 है ये काफी महत्वपूर्ण है पेपर दृष्टि से, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिएगा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कौन कौन है? सह संयोजन बंध, उसके बाद से कार्बन की श्रृंखला और रिंग संरचना, उसके बाद से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर आपका यहाँ पे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुण, ये पेपर में आते हैं। और फिर आपके साबुन और डिटर्जेंट जो यहाँ से आपको पेपर में बनते हैं। तो ये 5 टॉपिक यहाँ से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ से 50% यहाँ से और 50% अभी एक और टॉपिक आएगा, वहां से आप लोगों को तैयार करना है। जितना मैं टॉपिक बता रहा हूं इसको आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। आप लोग आराम से 95% लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब है आपका विद्युत। विद्युत देखिएगा चैप्टर नंबर 5 है आपका विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कौन कौन टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है? पहला है ओम का नियम, क्या है? ओम का नियम। दूसरा आपका है प्रतिरोध और संयोजन। तीसरा टॉपिक है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंट
का संबंध, जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका संबंध। उसके बाद से विद्युत शक्ति P बराबर I भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद से आपको यहाँ पे आएगा हीट इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जो जूल का नियम है वो आ जाएगा। उसके बाद से आपका संख्यात्मक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल आपका प्रॉब्लम्स, ये प्रश्न यहाँ से आएगा। तो ये टॉपिक 5 अच्छे दिया गया, ये काफी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उसके अगला चैप्टर आपका जो है वो है चैप्टर नंबर 6। ये बोला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से पेपर में 6-6 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। देखिएगा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आपका, पहला है मैग्नेटिक फील्ड और उसके रेखा चित्र। दूसरा नंबर आपका है राइट हैंड थम्स रूल, आपको पता है राइट हैंड का थम्स रूल, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलिनायड, ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से मोटर और जनरेटर का सिद्धांत व चित्र, ये हर साल पेपर में 6 नंबर में आता है, इसको आप लोग तैयार करिएगा। 100% ये पेपर में आने वाला छपने वाला प्रश्न है, ठीक है ना, मोटर और जनरेटर का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद से देखिए आगे वाले में क्या कर दिया गया आपका, यहाँ एक और इसमें टॉपिक है फ्यूज और घरेलू सर्किट। यहां से पेपर में प्रश्न कई बार आ चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसका देखिएगा 7 नंबर। अब हम देखेंगे क्या, ये फिजिक्स का है। प्रकाश मतलब परावर्तन और अपवर्तन, लाइट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन टॉपिक है देखिएगा। इसमें आपका महत्वपूर्ण टॉपिक परावर्तन के नियम है, उत्तल और अवतल दर्पण की संरचना यानी कि रचना है, दर्पण सूत्र है, आवर्धन सूत्र है या आवर्धन है, लेंस की सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और उसके बाद संख्यात्मक प्रश्न यानी कि मिरर एंड लेंस। तो यहां से मिरर और लेंस से आपका संख्यात्मक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर की दृष्टि से 100% टॉपिक आने वाला है, ये पेपर में छपने वाला है, तो इसको आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 देखिए, ये आपका दिया गया मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। यह लिखता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आपका, मानव नेत्र की रचना। उसके बाद से मायोपिया, हाइपरोपिया, उसके बाद से प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद से विखराव, ये वाला जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो बनता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है। देखिए चैप्टर नंबर 9 देखिए, चैप्टर नंबर 9 है जीवन की प्रक्रियाएं। अब आपका ये बायोलॉजी आ गया, ठीक है ना, ये आपका बायोलॉजी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोलॉजी में क्या क्या पूछेगा आपका, यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है, पोषण है, श्वसन है, परिसंचरण है और आपका उत्सर्जन है। 4 टॉपिक ये हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से देखिए एक टॉपिक यहाँ पे है आपका पाचन तंत्र का चित्र। जो पाचन तंत्र का चित्र है ये 100% पेपर में छपने वाला है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे चैप्टर नंबर जो आपका 10 दिया गया है, 10 लिखा है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। उसका देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या दिया गया है, तंत्रिका तंत्र, उसके बाद से नर्वस सिस्टम, उसके बाद से आपका यहाँ दिया गया देखिए सॉरी, हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौधों में उत्तेजना का प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये 11 नंबर जीवों में प्रजनन, हाउ टू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, मानव प्रजनन तंत्र, निषेचन और भ्रूण विकास, ठीक है। उसके बाद से वनस्पति प्रजनन के तरीके, ठीक है ना। तो ये आपका 4 टॉपिक महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। उसके बाद देखिए 12 नंबर जो आपका टॉपिक है ये वाला, ये वंशानुक्रम और जैव प्रक्रम, ठीक है ना। टॉपिक इसमें कौन कौन इंपोर्टेंट है देखिएगा, मेंडल के नियम, जीन और क्रोमोसोम, प्रमुख और अप्रमुख गुण, प्राकृतिक चयन, ठीक है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर में कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ देखिए ये वाला चैप्टर नंबर 13 देखिएगा ध्यान से, इसमें आपका चैप्टर नंबर 13 दिया गया है, लिखा है हमारे
पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन है, खाद्य श्रृंखला और जाल, अपघटक, जैव विघटनशील और अजैव विघटनशील पदार्थ, प्रदूषण और उसके प्रभाव, ठीक है। तो 4 टॉपिक ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में क्या दिया गया देखिएगा यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है इसमें, संसाधनों का संरक्षण, जल, वन, जीव जंतु का प्रबंधन और उसके बाद से सतत विकास, ठीक है ना। तो ये आपका 1 से लेकर के 14 नंबर चैप्टर है। ये टॉपिक इसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक था मैं आपको बता दिया हूं। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आराम से आप लोग 95% लेकर के आने वाले हैं। बस लेकिन ध्यान रहे, मैं जितना टॉपिक बताया हूं इतना टॉपिक आपको तैयार करना होगा, तभी 95% आएगा, ठीक है ना। ऐसे हवा में 95% नहीं आता है। तो आप लोग को इतना टॉपिक तैयार करना होगा। अगर आप लोग इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आराम से 95% लेकर के आएंगे। ये आपका भाई का वादा है। तो अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आराम से लेकर आएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को तैयार करके ही जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।